बनास नदी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। बनास नदी पहले मैं एक बार मैप पे समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको विदाउट मैप समझा दूंगा। दोस्तों ये अपना राजस्थान है, ये राजस्थान। और दोस्तों राजस्थान में इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है चंबल, जो अपन पढ़ चुके हैं डिटेल से दोस्तों। चंबल की एक सबसे लंबी सहायक नदी है जिसका नाम है बनास। दोस्तों ये बनास निकलती है राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से, और खमनोर राजसमंद की पहाड़ियों से निकलती है, और यहां से निकल करके दोस्तों 6 जिलों में बहती है। हाँ बिल्कुल, खमनोर राजसमंद से निकल करके और 6 जिलों में बहती है। दोस्तों राजस्थान की 3 नदियां 6 जिलों में बहती हैं। राजस्थान की 3 नदियां दोस्तों 6 जिलों में बहती हैं। बिल्कुल 3 नदी, जिसमें एक नदी आएगी चंबल जो 6 जिलों में बहती है, दूसरी आएगी बनास जो 6 जिलों में बहती है, और तीसरी आएगी लूणी जो 6 जिलों में बहती है। दोस्तों ये 3 नदियां जो हैं राजस्थान में 6 जिलों में 6 जिलों में बहती हैं। तीनों नदियां 6 जिलों में बहती हैं। चंबल, बनास और लूणी, तीनों नदियां 6 जिलों में बहती हैं। हाँ बिल्कुल दोस्तों, यहां पर 6 जिलों में बहती हैं। तो ये 6 जिलों में बहने के बाद में और अंत में ये नदी रामेश्वर पड़ता है सवाई माधोपुर में, और रामेश्वर सवाई माधोपुर में जाकर के और ये नदी चंबल नदी में मिल जाती है। हाँ बिल्कुल, अरे मनीष कुमार जी, हाँ बिल्कुल गलत लिख रहे हो आप, बिल्कुल। तो ये कौन कौन से 6 जिलों में बहती है देखते हैं दोस्तों। ये निकलती है राजसमंद से, राजसमंद के बाद में ये नदी जाती है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में टोंक, और टोंक के बाद में सवाई माधोपुर। 6 जिलों में बहने के बाद में रामेश्वर सवाई माधोपुर के निकट जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। दोस्तों ये बनास जो नदी है, बनास नदी चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। चंबल की, हाँ यहां पर एक नाम और भी दे सकते हैं दोस्तों, चंबल की प्रथम प्रमुख सहायक नदी। बिल्कुल दोस्तों, ये प्रश्न एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। प्रश्न ये था कि चंबल की प्रथम प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। बिल्कुल दोस्तों, चंबल की प्रथम प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। बिल्कुल, चंबल की प्रथम प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो नाम आ जाएगा कौन सी। चंबल की प्रथम प्रमुख सहायक नदी है, नाम है बनास नदी। दोस्तों चंबल की प्रथम प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों, बिल्कुल सबसे लंबी सहायक नदी है बनास, मुख्य सहायक नदी है बनास। बिल्कुल दोस्तों, मुख्य सहायक नदी है चंबल की, कौन सी है, बनास। दोस्तों बनास के बारे में अगर बात करें तो मैंने आपको बता दिया 6 जिलों में बहती है। बस मानचित्र का, मैप का इतना ही महत्व है कि यहां से उद्गम होता है और यहां जाकर के विसर्जन हो जाता है इसका। उसके बाद में बात आती है थ्योरी की। तो थ्योरी की बात करते हैं। उद्गम यहां पर मैं आपको बता देता हूं बनास का। दोस्तों पहले तो मैं आपको बता देता हूं बनास के अन्य नाम की बात करते हैं दोस्तों। बिल्कुल, बनास नदी को कहते हैं वन की आशा, वन की आशा। इसी नदी को कहा जाता है दोस्तों वन की आशा। बिल्कुल, इसी को कहते हैं वन की आशा। हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसी को कहा जाता है वर्णाशा, वर्णाशा। इसी को कहते हैं वन की आशा, इसी को कहते हैं वर्णाशा। और दोस्तों इसी को एक नाम और दिया जाता है, इसी को कहा जाता है वशिष्ठी, वशिष्ठी। इसी को कहते हैं वशिष्ठी, वशिष्ठी के नाम से जाना जाता है। तो एक बार नाम इनके तीनों वापस चेक कर लेंगे बनास नदी के। बनास नदी का वन की आशा, वर्णाशा और वशिष्ठी। बिल्कुल राम बाबू जी, रीट में नदियों का टॉपिक नहीं है, रीट में नदियों का टॉपिक नहीं है, लेकिन रीट में जल संसाधन है, जल संसाधन का टॉपिक है। और दोस्तों जल संसाधन में नदियां भी शामिल होती हैं, जल संसाधन में नदियां भी शामिल होती हैं। बिल्कुल, इसलिए इसको भी पढ़ें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल राम बाबू जी,
हाँ बिल्कुल सोनी कुमार जी, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं। हाँ बिल्कुल, अब एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद में बिल्कुल उसके बाद में अपनी बातें होंगी। हाँ लास्ट में बिल्कुल सारे क्वेश्चन बीच में सोल्व नहीं कर सकता, लास्ट में सबके क्वेश्चन सोल्व करूंगा, सभी प्रश्नों के जवाब दूंगा लास्ट में। हाँ तो एक बार दोबारा से देखेंगे। अन्य नाम, बनास नदी के वन की आशा, वनासा और वशिष्ठी, 3 नाम से इसको जाना जाता है। बिल्कुल दोस्तों 3 नाम से जानते हैं दोस्तों। ये जो बनास नदी है इसका उद्गम होता है, उद्गम की बात करें, उद्गम दोस्तों इसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी, और खमनोर की पहाड़ी सबको पता होगा कहां पर है, राजसमंद। सीधा सा एग्जाम में प्रश्न आता है, बिल्कुल सीधा सा प्रश्न एग्जाम में आता है, बनास नदी का उद्गम, बनास नदी का उद्गम कहां से, किस स्थान से होता है, तो होगा खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों प्रवाह की, प्रवाह की बात करते हैं तो बनास जो है वो 6 जिलों में बहती है, जिसमें नंबर 1 पर आएगा राजसमंद, राजसमंद। राजसमंद के बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में टोंक, और टोंक के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। दोस्तों बिल्कुल खास विशेषता आप याद रखना दोस्तों, बिल्कुल विशेषता आप याद रखना कि ये बनास नदी उदयपुर में नहीं जाती है, उदयपुर में नहीं जाती है, बनास नदी उदयपुर में नहीं जाती है, राजसमंद से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। दोस्तों प्रश्न कई बार इस प्रकार से आता है कि चंबल बनास नदी कौन से जिले में नहीं बहती है, बनास नदी कौन से जिले में नहीं बहती है, वहां पर उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, तो उदयपुर में नहीं बहेगी दोस्तों, बिल्कुल याद रखना, उदयपुर में यह नदी नहीं बहती है, बिल्कुल हाँ उदयपुर में नहीं बहती है, तो 6 जिलों में बहेगी, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक और सवाई माधोपुर। और उसके बाद में विसर्जन की बात करें, विसर्जन, विसर्जन की बात करें दोस्तों, विसर्जन इसका होता है रामेश्वर, और ये रामेश्वर जो है दोस्तों, रामेश्वर ये है खंडार, खंडार तहसील सवाई माधोपुर, खंडार सवाई माधोपुर, और खंडार सवाई माधोपुर में जाकर के निकट चंबल में इसका विसर्जन हो जाता है दोस्तों, चंबल में इसका विसर्जन हो जाता है, बिल्कुल रामेश्वर, खंडार सवाई माधोपुर के निकट चंबल में इसका विसर्जन हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों हाँ दोस्तों इस नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है, बिल्कुल बहुत ही सरल है लंबाई, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। दोस्तों यहां पर अगर बात की जाए पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, और इसी को अपन कहेंगे चंबल की प्रथम प्रमुख सहायक नदी, इसी को कहेंगे चंबल की प्रथम प्रमुख सहायक नदी। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों स्क्रीनशॉट लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं दोस्तों, दोनों ही दोनों। हाँ उसके बाद में बात करें बनास नदी की, दोस्तों बनास जो नदी है, ये बनास नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, मुख्यतः बांध कितने हैं, 2, बनास नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। नंबर 1 बीसलपुर बांध, और दोस्तों ये जो बीसलपुर बांध है, बीसलपुर बांध ये है देवली,
टोंक नाम के स्थान पर, बिशलपुर बांध, देवली टोंक नाम के स्थान पर, बिल्कुल बिशलपुर परियोजना, इसी को कहते हैं बिशलपुर परियोजना, बिल्कुल टोंक में बिशलपुर बांध। दोस्तों इस बांध के द्वारा, याद रखना, बिशलपुर बांध के द्वारा अजमेर और टोंक के ग्रामीण क्षेत्रों तथा जयपुर शहर, जयपुर आएगा दोस्तों शहर, और अजमेर और टोंक के आएंगे ग्रामीण क्षेत्र, अजमेर व टोंक के ग्रामीण क्षेत्रों तथा जयपुर शहर को पानी की आपूर्ति की जा रही है। दोस्तों बिल्कुल, हां, यहां पर फिर से एक बार देखेंगे, प्रश्न आता है एग्जाम में, बिल्कुल प्रश्न आता है एग्जाम में कि अजमेर व टोंक के ग्रामीण क्षेत्रों को किस बांध के द्वारा पानी की आपूर्ति की जा रही है, तो बांध कौन सा होगा? बिशलपुर बांध। हां, और बिल्कुल जयपुर शहर को पानी की आपूर्ति किस बांध के द्वारा की जा रही है, तो बांध होगा कौन सा? बिशलपुर बांध, बिल्कुल। और यह बिशलपुर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? बनास नदी पर बनाया गया है बिशलपुर बांध। नवीन चाहर जी, हां, राजमहल में यहां पर त्रिवेणी संगम बनता है, बताएंगे अभी आपको। हाँ दोस्तों, उसके बाद में नंबर 2 पर बात करते हैं, तो अगला बांध आता है ईसरदा बांध। और ये जो ईसरदा बांध है दोस्तों, ये ईसरदा बांध है सवाई माधोपुर में, ईसरदा बांध सवाई माधोपुर। दोस्तों इस ईसरदा बांध के द्वारा, सवाई माधोपुर को पानी की आपूर्ति की जा रही है। बिल्कुल, ईसरदा बांध द्वारा सवाई माधोपुर को पानी की आपूर्ति की जा रही है। बिल्कुल दोस्तों, तो दोनों बांध जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। बिशलपुर बांध ये भी बनास नदी पर, और ईसरदा बांध ये भी बनास नदी पर। बिशलपुर देवली टोंक में और ईसरदा सवाई माधोपुर में। बिल्कुल दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका, मिटा रहा हूं मैं। हाँ, उसके बाद में बात करें दोस्तों, यहां पर बनास नदी की सहायक नदियां, बनास नदी के त्रिवेणी संगम। बिल्कुल दोस्तों, 3 त्रिवेणी संगम इस बनास नदी पर बनते हैं, 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं। बिल्कुल, बनास नदी 3 त्रिवेणी संगम बनाती है, 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं। और बिल्कुल यहां पर तीनों त्रिवेणी संगम आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद करने होंगे, क्योंकि ये त्रिवेणी संगम बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल ले लो फॉर आंसर जी। अब राजमहल का नाम आ जाएगा। पहला बिंगोद भीलवाड़ा, पहला त्रिवेणी संगम बनता है बिंगोद भीलवाड़ा में। 3 नदियां, जिसमें एक नदी आएगी बनास, एक नदी बनास, दूसरी नदी बेड़च, और तीसरी नदी मेनाल। 3 नदियां मिलकर के त्रिवेणी संगम बनाती हैं बिंगोद भीलवाड़ा में, बनास, बेड़च और मेनाल। बिल्कुल, बनास, बेड़च और मेनाल। दोस्तों दूसरा त्रिवेणी संगम बनता है राजमहल में, और यह पड़ता है टोंक में, राजमहल टोंक। हाँ, और दोस्तों यहां पर राजमहल टोंक, यहां पर त्रिवेणी संगम बनाती है बनास, यहां पर त्रिवेणी संगम बनाती है बनास, खारी और डाई। ये 3 नदियां त्रिवेणी संगम बनाती हैं, बनास, खारी और डाई। बिल्कुल, बनास, खारी और डाई। बिल्कुल दोस्तों,
तीसरा त्रिवेणी संगम बनता है रामेश्वर, और ये रामेश्वर पड़ता है सवाई माधोपुर में। और यहां पर त्रिवेणी संगम बनता है बनास, चंबल और शीप। तीनों नदियां मिलकर के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। बिल्कुल मीणा जाति का मेला भरता है बिल्कुल रामेश्वर में, बिल्कुल हाँ, तीनों नदियां मिलकर के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। बिल्कुल दोस्तों, एक बार दोबारा से दोहराएंगे, बनास नदी पर 3 त्रिवेणी संगम बने हुए हैं। कितने त्रिवेणी संगम? 3। नंबर 1 बिंगोद भीलवाड़ा, बनास, बेड़च और मेनाल। नंबर 2 राजमहल टोंक, बनास, खारी और डाई। नंबर 3 रामेश्वर, सवाई माधोपुर, बनास, चंबल और सीप। तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम बनाया जाता है। बिल्कुल, और यहां पर तीनों त्रिवेणी संगम वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों का स्क्रीनशॉट लेंगे। बिल्कुल दोस्तों, हाँ दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं बनास की सहायक नदियों की। बनास की सहायक नदियों की बात करते हैं दोस्तों। इसकी भी मुख्यतः 6 बड़ी सहायक नदियां हैं, जिसमें नंबर 1 बेड़च, इसी को कहते हैं आयड़ नदी। बेड़च आयड़, इसी को कहते हैं बेड़च या आयड़। दूसरी है दोस्तों मेनाल, कोठारी, खारी, डाई, और मोरेल। बिल्कुल 6 बड़ी सहायक नदियां इसकी। बिल्कुल दोस्तों, दोबारा से एक बार देखेंगे, बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी, डाई, मोरेल। हाँ, यहां पर मैं थोड़ी मैं आपको समझा देता हूं। बिल्कुल दोस्तों, बेड़च जो नदी है इसी को आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। इसी को कहते हैं आयड़ नदी। दोस्तों ये नदी निकलती है गोगुंदा से। इसका उद्गम होता है गोगुंदा, और गोगुंदा पड़ता है दोस्तों उदयपुर में। गोगुंदा उदयपुर से निकलती है ये, और बिंगोद भीलवाड़ा में जाकर के बनास में मिल जाती है। निकलती है गोगुंदा उदयपुर से और बिंगोद भीलवाड़ा में जाकर के बनास नदी में मिल जाती है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो बेड़च नदी है ये उद्गम के समय इसको आयड़ के नाम से जाना जाता है। उद्गम के समय इसको कहते हैं आयड़। बिल्कुल, उद्गम के समय इसको आयड़ के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसके बाद में ये जाकर के गिरती है उदय सागर झील में। उदय सागर झील, और उदय सागर झील में से निकलने के बाद में, इसके बाद में दोस्तों इसको कहते हैं बेड़च। बिल्कुल, उद्गम के समय आयड़ के नाम से जानी जाती है, और उसके बाद में ये उदय सागर झील में जाकर के गिरती है, और उदय सागर झील से निकलने के बाद में इसको बेड़च के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बिल्कुल, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि आयड़ नदी को उदय सागर झील से निकलने के बाद किस नाम से जाना जाता है? आयड़ नदी को उदय सागर झील से निकलने के बाद में किस नाम से जाना जाता है? तो नाम होगा बेड़च। बिल्कुल, हाँ, दूसरा प्रश्न जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, प्रश्न आता है बेड़च नदी को उद्गम के समय किस नाम से जानते हैं? तो नाम होगा आयड़ नदी। बिल्कुल दोस्तों, हाँ बिल्कुल, हाँ। उसके बाद में दोस्तों ये जो आयड़ नदी है, इस आयड़ नदी के किनारे या बेड़च जिसको कहें, इस नदी के किनारे दोस्तों उदयपुर की आहड़ की सभ्यता बसी हुई थी। आहड़ की सभ्यता दोस्तों, इसी नदी के किनारे उदयपुर की आहड़ की सभ्यता बसी हुई थी। बिल्कुल, आहड़ की सभ्यता बसी हुई थी आयड़ नदी के किनारे, और इसी के किनारे जो है उदयपुर शहर बसा हुआ है दोस्तों। उदयपुर शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है।
दोनों चीजें देखेंगे। आयड़ नदी के किनारे आहड़ की सभ्यता बसी हुई थी और इसी के किनारे उदयपुर शहर बसा हुआ है दोस्तों। बिल्कुल यहां पर बेड़च की सहायक नदी है और बेड़च की एक सहायक नदी है जिसका नाम है गंभीरी। याद रखना दोस्तों, ये गंभीर नहीं है, गंभीरी है, गंभीरी। और गंभीरी जो नदी है ये बेड़च की सहायक नदी है दोस्तों। ये गंभीरी नदी ये निकलती है जावरा की पहाड़ियों से, जावरा की पहाड़ी एमपी मध्य प्रदेश में। और ये गंभीरी जावरा की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकल करके और चित्तौड़गढ़ के पास बेड़च नदी में मिल जाती है। चित्तौड़गढ़ के पास बेड़च नदी में मिल जाती है। बिल्कुल गौरव सोनी जी वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं। बिल्कुल जावरा की पहाड़ियों से निकलती है एमपी मध्य प्रदेश से और चित्तौड़गढ़ में जाकर के बेड़च नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? गंभीरी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इन दोनों नदियों के संगम पर बिल्कुल विक्रम जी चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण किया गया है। यहां पर बता रहा हूं मैं आपको दोनों के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहां पर दोस्तों दोनों नदी जिसको मैं कहूं बेड़च प्लस गंभीरी, दोनों नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ का किला या चित्तौड़गढ़ का दुर्ग या चित्तौड़गढ़ शहर बसा हुआ है। चित्तौड़गढ़ का किला बनाया गया है दोनों नदियों के संगम पर। और यहां चित्तौड़गढ़ में दोनों नदियों के संगम पर यहां पर बेड़च नदी पर घोसुंडा बांध बनाया गया दोस्तों। घोसुंडा बांध, कौन सा बांध आएगा? घोसुंडा बांध। और यह भी किसमें है? चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल हाँ, घोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में। कौन सी नदी होगी? बेड़च नदी और गंभीरी नदी के संगम पर है दोस्तों। बिल्कुल ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी यहीं पर बसा हुआ है। बिल्कुल उसके बाद में बात करते हैं मेनाल नदी की। मेनाल दोस्तों, ये जो मेनाल नदी है, मेनाल जो नदी है ये निकलती है बेंगू से और बेंगू चित्तौड़गढ़ नाम के स्थान से निकलती है और ये बिंगोद भीलवाड़ा में जाकर के बनास नदी में मिल जाती है। बिंगोद भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल जाती है दोस्तों। मेनाल नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मेनाल नदी पर मेनाल जलप्रपात और मेनाल जलप्रपात पड़ता है भीलवाड़ा में। मेनाल जलप्रपात बना हुआ है दोस्तों। बिल्कुल मेनाल नदी पर है मेनाल जलप्रपात। मेनाल नदी पर मेनाल जलप्रपात। बिल्कुल दोबारा से देखेंगे। मेनाल नदी का उद्गम पूछा जाए बेंगू चित्तौड़गढ़, विसर्जन बिंगोद भीलवाड़ा के निकट बनास में। और इस नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो मेनाल नदी पर मेनाल जलप्रपात है। जिला पूछा जाए तो कौन सा? भीलवाड़ा। बिल्कुल मेनाल जलप्रपात भीलवाड़ा में। बिल्कुल दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं कोठारी नदी की। कोठारी नदी की बात करते हैं दोस्तों। कोठारी जो नदी है ये नदी निकलती है कोठारी नदी दोस्तों। इस कोठारी नदी का उद्गम होता है, इस नदी का उद्गम होता है दिवेर और दिवेर पड़ता है राजसमंद में। ये निकलती है दिवेर राजसमंद से निकल करके और नंदराय, जगह का नाम है नंदराय, और नंदराय नाम के स्थान पर भीलवाड़ा में आकर के भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल जाती है। बिल्कुल दोबारा से देखेंगे। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियां, बिल्कुल कह सकते हो अमर सिंह जी राठौर, बिल्कुल दिवेर की पहाड़ियां दिवेर राजसमंद से निकलती है और नंदराय भीलवाड़ा में आकर के बनास नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में? बनास। बिल्कुल रणजीत जी, बिल्कुल दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं।
कोठारी नदी दिवेर राजसमंद से निकलती है, वह नंदराय भीलवाड़ा में आकर के बनास नदी में मिल जाती है। दोस्तों ये जो कोठारी नदी है, बिल्कुल हरी नागोरी, थैंक यू। बिल्कुल अगर बात करें कोठारी नदी की, तो कोठारी नदी पर दोस्तों, इस नदी पर, कोठारी नदी पर मेजा बांध और मेजा बांध बनता है, मेजा बांध, और मेजा बांध है भीलवाड़ा में। बिल्कुल इस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है। कोठारी नदी पर कोठारी नदी पर भीलवाड़ा का मेजा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? मेजा। बिल्कुल दोस्तों इस मेजा बांध के द्वारा, इस मेजा बांध के द्वारा भीलवाड़ा शहर को, भीलवाड़ा को पानी की आपूर्ति की जाती है। दोस्तों पानी की आपूर्ति की जाती है। तो यह प्रश्न भी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मेजा बांध के द्वारा। अमर सिंह राठौर जी, मिट्टी का बांध जो है, बिल्कुल मिट्टी का बांध है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है ये, सबसे बड़ा। बलबीर जी 5 नंबर बांध आएगा करौली वाला, मिट्टी से बना हुआ। हाँ देखिए यहां पर मेजा बांध भीलवाड़ा का, इसके द्वारा भीलवाड़ा को पानी की आपूर्ति की जाती है। दोस्तों इस कोठारी नदी के किनारे, कौन सी नदी? कोठारी नदी के किनारे, और कोठारी नदी के किनारे दोस्तों, इसके किनारे बागोर की सभ्यता बसी। दोस्तों बागोर भीलवाड़ा में है, बागोर, बागोर की सभ्यता वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोठारी नदी के किनारे बागोर की सभ्यता बसी हुई थी, बिल्कुल बसी हुई थी। प्राचीन काल की जो बागोर की सभ्यता है, यह बागोर की सभ्यता कोठारी नदी के किनारे बसी हुई थी। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल अमर सिंह जी, बिल्कुल बागोर की सभ्यता जो है वो इसी नदी के किनारे। हाँ बिल्कुल दोस्तों, यहां पर इस चीज को स्क्रीनशॉट लेंगे। अरे नरेश जी, बागोरा गांव नहीं है, बागोर की सभ्यता, बागोर की सभ्यता। बिल्कुल नरेश, आपका बागोरा गांव है, बिल्कुल मैं पहचान रहा हूं। बिल्कुल आपका गांव बागोरा है, और ये बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा में, जो पुरानी सभ्यता थी आजकल नष्ट हो चुकी है। बिल्कुल ये बागोर की जो सभ्यता है, ये कोठारी नदी के किनारे बसी हुई थी। हाँ उसके बाद में बात करते हैं खारी नदी की। खारी नदी, खारी जो नदी है, खारी नदी की बात करते हैं। खारी नदी की बात करते हैं दोस्तों, ये खारी नदी निकलती है बिजराल की पहाड़ियों से, बिजराल की पहाड़ी, ये निकलती है बिजराल की पहाड़ियों से, और बिजराल की पहाड़ी जो है वो दोस्तों राजसमंद में पड़ती हैं। और दोस्तों इसका उद्गम सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि खारी नदी कहां से निकलती है, खारी नदी कहां से निकलती है। दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए बिजराल की पहाड़ी से, और बिजराल की पहाड़ी पड़ती है राजसमंद में, और यहां से निकलती है, और निकल करके, यहां से निकल करके दोस्तों ये खारी नदी यहां से निकल करके और देवली, देवली टोंक के निकट जाकर के और बनास नदी में मिल जाती है, राजमहल के पास। बिल्कुल देवली टोंक राजमहल के पास बनास नदी में जाकर के मिल जाती है। बिल्कुल दोस्तों, देवली टोंक में जाकर के बनास नदी में मिल जाती है। दोस्तों ये जो नदी है खारी नदी, खारी नदी की अगर बात करूं मैं दोस्तों, खारी नदी 4 जिलों में बहती है, ये 4 जिलों में बहती है दोस्तों। और 4 जिले कौन कौन से होंगे? राजसमंद, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक। 4 जिलों में बहने वाली दोस्तों खारी नदी बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है, बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है जो 4 जिलों में बहती है दोस्तों, नाम है खारी नदी। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। बिल्कुल यहां पर दोस्तों मैं यहां पर एक छोटी नदी के बारे में और आपको बता रहा हूं कि जो खारी नदी है, खारी नदी, इस खारी नदी की एक छोटी सहायक नदी है जिसका नाम है मानसी।
एक छोटी सहायक नदी है जिसका नाम है मानसी। बिल्कुल दोस्तों, ये जो मानसी नदी है, मानसी जो नदी है, इस मानसी नदी के किनारे, इसके किनारे भीलवाड़ा का आसींद शहर, आसींद कस्बा, भीलवाड़ा का आसींद कस्बा बसा हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, आसींद कस्बा भीलवाड़ा का बसा हुआ है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस आसींद में राजस्थान का सबसे बड़ा गुर्जरों का आराध्य देव देव नारायण महाराज, देव नारायण महाराज का सबसे बड़ा मंदिर दोस्तों, बिल्कुल राजस्थान का सबसे बड़ा देव नारायण महाराज का सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ है। सबसे बड़ा देव नारायण महाराज का सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ है आसींद भीलवाड़ा। और देव नारायण जो है वो गुर्जरों के आराध्य देव माने जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, ये देव नारायण महाराज का राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर आसींद में बना हुआ है। और ये आसींद कौन सी नदी के किनारे, तो नदी कौन सी होगी, मानसी नदी। बिल्कुल दोस्तों, हाँ बिल्कुल, मानसी वाकल जो है, हाँ ये मानसी नदी है। और एक मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में, वो अलग है दोस्तों। हाँ उसके बाद में बात करते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे अपन जब साबरमती नदी पढ़ेंगे उस टाइम पे दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं डाई नदी की दोस्तों। डाई नदी जो है वो नसीराबाद, डाई जो नदी है ये नसीराबाद अजमेर से निकलती है। और नसीराबाद अजमेर से निकल करके और ये भी देवली टोंक नाम के स्थान पर जाकर के, देवली टोंक में जाकर के और बनास नदी में मिल जाती है दोस्तों। बिल्कुल हाँ, इसका केवल उद्गम और विसर्जन याद रखना है। उद्गम नसीराबाद अजमेर और विसर्जन देवली टोंक। उसके बाद में बात करते हैं मोरेल नदी की। मोरेल नदी, बिल्कुल मोरेल नदी की बात करें दोस्तों। मोरेल जो नदी है, मोरेल जो नदी है दोस्तों, ये नदी निकल करके आती है अचरोल से, सॉरी चैनपुरा से, चैनपुरा। और ये चैनपुरा पड़ता है जयपुर में, यहां से निकलती है ये। और फिर इसकी एक छोटी सहायक नदी है जिसका नाम है ढूंढ। ढूंढ, ये मोरेल इधर से चैनपुरा से निकल करके आती है मोरेल, और इधर से आती है ढूंढ। ये ढूंढ नदी है दोस्तों, ये मोरेल नदी है। और ढूंढ ये निकल के आती है अचरोल से, और अचरोल जो है ये पड़ता है जयपुर में। अचरोल जयपुर, दोबारा से देखा, मोरेल नदी चैनपुरा जयपुर से निकल के आती है, और ढूंढ नदी अचरोल जयपुर से निकल के आती है। यहां ढूंढ के बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों कि ढूंढ नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, जो बहाव क्षेत्र है, उसको कहा जाता है ढूंढाड़ दोस्तों। इसके बहाव क्षेत्र को ढूंढाड़ प्रदेश कहा जाता था। प्राचीन काल में इसी को कहते थे ढूंढाड़ प्रदेश। प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सी नदी, प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सी नदी के अपवाह क्षेत्र को, कौन सी नदी के अपवाह क्षेत्र को ढूंढाड़ प्रदेश कहा जाता था, तो कौन सी नदी आएगी, ढूंढ। बिल्कुल, दोनों की दोनों नदियां दोस्तों, दोनों की दोनों नदियां मोरेल और ढूंढ, दोनों की दोनों नदियां, एक जगह है, जगह का नाम है लाल सोट। और लाल सोट पड़ता है दोस्तों दौसा में। लाल सोट दौसा में जाकर के दोनों की दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं, और यहां से फिर ये मोरेल के नाम से आगे बहते हुए और फिर जाकर के मिलती है, ये इधर से आती है बनास, इधर से आती है बनास दोस्तों। बिल्कुल ये बनास।
बनास। और बनास में ये नदी मिलती है, बनास में ये नदी मिलती है, बनास में पीलू खेड़ा, पीलू खेड़ा। और ये पीलू खेड़ा पड़ता है सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर के पीलू खेड़ा नाम के स्थान पर जाकर के बनास नदी में मिल जाती है। दोबारा से देखेंगे, मोरेल, मोरेल, मोरेल चैनपुरा जयपुर से निकलती है। ढूंढ नदी अचरोल जयपुर से निकलती है, जिसके बहाव क्षेत्र को ढूंढाड़ प्रदेश कहते हैं। मोरेल नदी में लालसोट दौसा के निकट ढूंढ नदी आकर के इसमें मिलती है। इसके बाद में मोरेल नदी अंत में पीलू खेड़ा नाम के स्थान पर सवाई माधोपुर में जाकर के बनास नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में? बनास नदी में मिल जाती है दोस्तों। और इस प्रकार से कंप्लीट होता है दोस्तों बनास नदी का अपवाह तंत्र। बिल्कुल, बनास नदी का अपवाह तंत्र, बिल्कुल दोस्तों। हाँ, और इसके आगे हाँ बिल्कुल नरेश, बनास नदी का अपवाह क्षेत्र और प्रतिशत बता देता हूं मैं यहां पर। इसका बनास नदी का अपवाह क्षेत्र है 45,750 वर्ग किलोमीटर, 45,750 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत है इसका लगभग 27.10%, 27.10% इसका क्षेत्र, बिल्कुल 45,750। और इसका प्रतिशत है 27.10%, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसके साथ में कंप्लीट होती है अपनी बनास नदी। बनास और चंबल दोस्तों, दो नदियां अपनी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं। चंबल और बनास दो नदियां अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं।